हम कमर्शियल स्टडीज क्लास 10th के फर्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे। आप लोगों की डिमांड पे मैंने कॉमर्स के भी कुछ लेसन के वीडियोस बनाए हैं, जो कि जिसमें कि मैं कोशिश करूंगी कि डीपली आपको लेसन समझाऊं, साथ ही साथ हर एक एस्पेक्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको डीपली क्लियर करती चलूं, ताकि आपको बहुत इजीली ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ आपको कमर्शियल स्टडीज से रिलेटेड फ्यूचर में भी किसी भी तरीके का डाउट ना आए। देखिए, हमारा फर्स्ट लेसन क्या है? स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अभी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। अब प्रॉफिट मेकिंग के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करेगी तो नेचुरली उसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी उनका अपना अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या इंटरेस्ट है, किसको कहते हैं हम स्टेक होल्डर्स, और किस तरीके से स्टेक होल्डर्स बाकी सारी चीजों से, बाकी सारी टर्म्स जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं उन सबसे अलग होते हैं। देखिए, बेसिकली इन द कोर्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज और अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट क्लोजली विद सेवरल सोशल ग्रुप्स। ठीक है, नॉर्मली जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, वो बहुत सारे सोशल ग्रुप से टाइम टू टाइम इंटरेक्ट होती है। तो वो सारे प्रॉपरली जिससे जिससे भी कंपनी का इंटरेक्शन होता है वो सब होते क्या है? सबसे जो पहली चीज होती है वो होता है स्टेक होल्डर्स। अब देखिए, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर ये दो टर्म है, नॉर्मली आप लोग सुनते होंगे, और कई बच्चे या कई बहुत पढ़े लिखे लोग भी स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर को एक दूसरे से मतलब ओवरलैप करते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों ही वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। और स्टेक होल्डर बहुत सारी चीजों को मिला करके फिर कंबाइंड टर्म बनता है। देखिए, द टर्म स्टेक होल्डर है डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक विच मींस एन इंटरेस्ट। मतलब स्टेक होल्डर किस टर्म से बना? स्टेक से बना, जिसका मतलब है इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट। Stakeholder therefore means all those individual group or institution which have a stake in the functioning and performance of commercial organization or a business enterprise। मतलब हर एक इंडिविजुअल, हर एक ग्रुप, हर एक इंस्टीट्यूशन जो कि अपने बेनिफिट, अपने फायदे के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज से जुड़ा होता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? उन सबको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। A person is said to be stakeholder when the person has an interest in the organization। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंटरेस्ट होगा? जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी XYZ कंपनी का कोई सामान यूज करते हैं, तो वो कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो हमारा इंटरेस्ट क्या था? हम उस कंपनी का सामान यूज करते थे, लेकिन अगर वो कंपनी बंद हो गई तो हम क्या करेंगे? उसका सेम सब्सिट्यूट ढूंढ लेंगे, वही सामान दूसरी कंपनी के उसमें लेंगे। तो कस्टमर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। अब इंटरेस्ट किसका होता है? The decision and action of organization influence the stakeholders directly or indirectly। मतलब स्टेक होल्डर के जो इंटरेस्ट है वो कई बार डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं, कई बार इनडायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। These stakeholders may be vary greatly from a few individual to large institutions such as a government। गवर्नमेंट भी कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेक होल्डर्स होती है, जैसे कि नेशनलाइज बैंक है, तो इन बैंक्स के मैक्सिमम शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने उसका स्टेक ले रखा है। ठीक है, अब देखिए, when a commercial organization interact closely with various group in a society community of interest develop between each and social group, a commercial organization must seriously consider the interest of its shareholders। मतलब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही काम करना होता है। इफ इट disregards them, the stakeholder can combine a block or delay its operation। अगर कहीं भी इस तरीके का डिसरिगार्ड होता है स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट का, तो उस केस में स्टेक होल्डर्स कई चीजों को रोक सकते हैं या ऑपरेशंस को डिले कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब स्टेक होल्डर ही मोर और लेस अपने इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए कंपनी में जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनको दिखता है कि उनको फायदा नहीं हो रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टेक होल्डर्स कुछ भी एक्शन ले सकते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज को अफेक्ट कर सकती है। ऑन द पॉजिटिव साइड, stakeholders provide the necessary resources and support to business। अब नेगेटिव साइड तो क्या था कि अगर स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट अफेक्ट किया तो वो नेगेटिवली कंपनी पे अफेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव भी कंपनी पे अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो क्या कर सकते हैं? नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको? बिजनेस और एंटरप्राइज को। A business enterprise gets finance, labor, raw material, machinery, etc. from stakeholders। स्टेक होल्डर्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स पैसे प्रोवाइड करते हैं, कुछ लेबर, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ मशीन्स। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। इट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स
product and services through them. In time of distress, the stakeholders, example bank and government, may provide necessary support. On the negative side, stakeholder may block or interrupt the functioning of an enterprise when their expectation are disregarded. मतलब अगर स्टेक के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड किया गया तो उस केस में कंपनी की फंक्शनिंग को ही वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर देते हैं. मतलब फंक्शनिंग को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं या किसी न किसी तरीके से फंक्शनिंग में कुछ न कुछ इंटरप्शन स्टार्ट कर देते हैं. अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो फॉर लॉन्ग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स. मतलब कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक अपने अगर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को डिनाई कर रही है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती, सक्सेसफुली सर्वाइव नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गॉडर, industry in the 20th century can no longer is regarded as a private management for enriching shareholders. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, शेयर होल्डर्स है. इट हैज बिकम अ जॉइंट एंटरप्राइज इन विच वर्कर्स, मैनेजमेंट, कंज्यूमर्स, the loyalty, the locality, government and trade union officially play a part. If the system which we know by the name of the private enterprise is to continue, some way must be found to embrace many interests which go to make up industry in a common purpose. मतलब अगर कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज है, 24th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, सभी पार्टीज को, मतलब वर्कर को, मैनेजमेंट को, कंज्यूमर को, लोकेलिटी को, गवर्नमेंट को एंड ट्रेड यूनियन को, दे ऑल हैव टू प्ले देयर पार्ट. सबका अपना अपना पार्ट होता है और सबको अपने पार्ट बहुत प्रॉपरली प्ले करने होते हैं फॉर अ सक्सेसफुल ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज. प्राइवेट एंटरप्राइज तभी सक्सेसफुल होता है. अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स. मैंने आपको बोला था कि लोग क्या करते हैं, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स को नॉर्मली साइमल्टेनियसली एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं सिनोनिम्स की तरह, बट नहीं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. स्टेक होल्डर्स is a much wider term than shareholders. In a joint stock company, the person and group who owns the share of the company are known as shareholders. जैसे कि हम लोग भी अभी क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, हम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं. दे कंट्रीब्यूट द कंपनी शेयर कैपिटल एंड अज्यूम द रिस्क ऑफ लॉस. मतलब हम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं. अब अगर कंपनी को बेनिफिट होगा तो हमको उन शेयर्स पे प्रॉफिट मिलेगा, शेयर का प्राइस हमारा बढ़ेगा. वहीं अगर कंपनी का लॉस होगा तो हम लॉस का रिस्क भी लेने के लिए तैयार रहते हैं. इन एडिशन टू shareholders, consumers, creditors, employees, government and others also have a stake in the company. अब कंपनी में शेयर होल्डर्स तो सिर्फ शेयर्स खरीद के बनते हैं, मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं कंपनी में कैपिटल लगाते हैं और उस तरीके से शेयर होल्डर बनते हैं. बट अदर देन शेयर होल्डर और किसका किसका कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी में, कस्टमर का, क्रेडिटर का, एम्प्लॉयज का, गवर्नमेंट का एंड other also have stakes. They all are known as stakeholders. इन सबको अगर हम कंबाइन कर देते हैं ना तो दे आर नोन एज स्टेक होल्डर्स. मतलब स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म एंड स्टेक होल्डर इटसेल्फ इंक्लूड शेयर होल्डर. शेयर होल्डर स्टेक होल्डर का ही एक पार्ट है. शेयर होल्डर, कस्टमर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट और भी जो पार्टीज जो भी जिसका भी कंपनी में इंटरेस्ट लगा होता है उन सबको अगर हम कंबाइन कहते हैं दे आर नोन एज स्टेक होल्डर. द स्टेक होल्डर आर वन ऑफ out of several stakeholders. The term shareholder is used only in connection with a joint stock company, but the term stakeholder is used in the connection of all business enterprises. मतलब सोली प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इस तरीके से जितने भी तरीके की कंपनीज अभी के टाइम में क्रिएट होती हैं या लोग मिलकर काम करते हैं वो सब में स्टेक होल्डर टर्म इंक्लूड होता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर एंड कस्टमर. अब स्टेक होल्डर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है, देखिए कस्टमर आर द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप हु परचेज द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस. नॉर्मली जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग कस्टमर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, XYZ कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस परचेज करते हैं. दे डू नॉट हैव अ स्टेक इन द सक्सेस ऑफ द फर्म एंड आर देयरफॉर ओनली स्टेक होल्डर्स. द स्टेक होल्डर इज मच वाइडर टर्म. अब देखिए कस्टमर्स क्या होंगे, कस्टमर्स आर एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप. बिजनेस एग्जिस्ट टू अर्न प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस फायदा कमाने के लिए आती टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. कस्टमर इज नोन एज किंग इन नाउअडेज. अभी के टाइम में अगर आप मार्केटिंग के एरा की बात करें, अभी जिस तरीके से मार्केटिंग
इतना ब्रॉडर कह सकते हैं एक एरिया बन चुका है। वहां पे कस्टमर क्या है, कस्टमर किंग है। अकॉर्डिंग टू ड्रकर, there is only one purpose of business, to create a good and loyal customer. The customer is the foundation of the business and keep it in existence. It is to satisfy the expectation of the customers and the society, and trust wealth producing resources to business. No business can survive and grow without satisfying the customer. In modern business, the motto is to delight the customer, which means offering to customer more than what the customer expect. Customers are the supplier of the business, and कह सकते हैं customers are the supplier of bread and butter to the business enterprise. However, customer is not a stakeholder, and it does not have stake in the firm. लेकिन customer stakeholder नहीं है, क्योंकि customer का कोई भी स्टेक बिजनेस में नहीं होता। अब देखिए डिफरेंस आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। पहले हम फाइनेंशियल स्टेक की बात करते हैं, तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स लाइक शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयज हैव फाइनेंशियल स्टेक इन द बिजनेस, बट कस्टमर्स डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल स्टेक। वहीं सप्लाई ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, तो स्टेक होल्डर्स सप्लाई कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल, बट कस्टमर डू नॉट सप्लाई एनी कैपिटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। वहीं बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो स्टेक होल्डर्स डू नॉट बाय goods or services from the organization, but customer definitely connect with the customer company to buy goods or services. रिस्क टेकिंग की बात करते हैं, तो स्टेक होल्डर्स रिस्क लेते हैं, बट कस्टमर इज नॉट रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क फॉर द सेक ऑफ कंपनी। देन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, बट अगर हम कस्टमर्स की बात करते हैं, तो टाइम टू टाइम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी किए जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस भी किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ टेस्ट इन द customers. Then market orientation की बात करते हैं, market orientation is not necessary for satisfaction of stakeholders, but market orientation is necessary for satisfaction of customers. वहीं अगर हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की, तो शेयर होल्डर शेयर प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, लेकिन कस्टमर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता है। वहीं अगर हम पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो स्टेक होल्डर्स डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, बट कस्टमर्स क्योंकि उनका कोई स्टेक नहीं होता, सो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट डिसीजंस। वहीं अगर हम बात करें स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और कस्टमर में डिफरेंस की, तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स, बट कस्टमर आर नॉट स्टेक होल्डर्स। इन्वेस्टमेंट में देखिए तो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और ह्यूमन टू बाय शेयर, बट कस्टमर्स डू नॉट इन्वेस्ट देयर मनी। डिविडेंड की बात करते हैं, शेयर होल्डर्स डेफिनेटली रिसीव डिविडेंड, बट कस्टमर डू नॉट रिसीव एनी डिविडेंड। और रिस्क की बात करते हैं, शेयर होल्डर डेफिनेटली अगर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो वो रिस्क लेते हैं लॉस का, बट कस्टमर किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं। अब देखिए ये जो डिफरेंसेस है ना, हम शेयर होल्डर और कस्टमर में, क्रेडिटर्स में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं ना जो हमारे कंपनी को किसी भी तरीके का सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रॉ मटेरियल उधार में देते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आज आपने ले लिया और उसके पैसे आपने बाद में देने हैं, वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर की बात करें, दे आर इंटरनल। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं, बट क्रेडिटर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे इन्वेस्ट इन कैपिटल ऑफ द कंपनी, वहीं क्रेडिटर्स ओनली गिव लोन टू द कंपनी, मतलब फॉर पीरियड ऑफ टाइम वो आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के पैसे रिटर्न करने होते हैं। देन डिग्री ऑफ रिस्क की बात करते हैं, तो शेयर होल्डर्स के पास रिस्क ऑफ लॉस ज्यादा होता है, एंड दे अस्यूम, क्रेडिटर्स अज्यूम लेस रिस्क ऑफ लॉस। देन प्रॉफिट सेविंग की बात करते हैं, दे शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब शेयर होल्डर प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन क्रेडिटर्स को कोई भी प्रॉफिट का पार्ट शेयर करने को नहीं मिलता है। मेंबरशिप की बात करते हैं, तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? दे आर मेंबर ऑफ द कंपनी, दे हैव अ वोटिंग राइट, बट क्रेडिटर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट। अब देखिए ये आपको डिफरेंसेस याद करने पड़ेंगे प्रॉपरली। अब इसमें आप बात आती है ना कि 8 पॉइंट है, हम इसको याद कैसे करें, तो इसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ याद करने का, जो तरीका मैं नॉर्मली यूज करती थी। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनको मैं ABCD के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। मतलब सबसे जो अगर पहला पॉइंट हम देखेंगे, तो मान लीजिए पहला लेटर हमने बना दिया बी मतलब क्या हो गया? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। शेयर होल्डर्स गुड्स और सर्विसेज बाय करते हैं, स्टेक होल्डर्स, लेकिन कस्टमर्स नहीं करते। बी के बाद हमारा ABCD में क्या आता है? C आता है, D आता है, E आता है, F आता है, G H I J K L, फिर आता है सीधा हमारा M। M इज मार्केट ओरिएंटेशन। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया और ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
अब देखिए एफ भी था हमारे पास, मैंने देखा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, बी एफ एम, ये बी एफ एम, एफ एम तो आप सब सुनते ही होंगे, तो बी एफ एम ये हो गया। अब एम एन ओ पी क्यू, पी आता है, पी इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो ये बन गया हमारा पी स्क्वायर। फिर उसके बाद पी क्यू, देन आर और एस, एस स्क्वायर है, एस से भी दो है। तो इस तरीके से अगर आप बना करके याद करेंगे तो आपको पॉइंट्स लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे, साथ ही साथ आप पूरे पॉइंट को अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर तक लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये डिफरेंसेस के बाद का टॉपिक, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जैसे अभी हमने क्रेडिटर्स डिस्कस किया उसी से रिलेटेड आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेसन समझ में आ रहा होगा। हम लेसन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अभी का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।